अगर आपका टीचर आपसे पूछे कि 2+2 कितने होते हैं तो आप फौरन कहेंगे कि सर 2+2 4 होता है। लेकिन अगर टीचर सीरियस होकर कहे कि नहीं ये तो 5 होते हैं तो आप हैरान हो जाएंगे, एक दूसरे का मुंह देखेंगे और शायद कुछ हंसने लग जाएं कि सर आज हंसी मजाक के मूड में है। लेकिन अगर टीचर आपसे कहे कि 2+2 तो 4 ही होता है, अब मेरा दूसरा सवाल यह है कि 5 किस नंबर को ऐड करने से आता है, तो आप फौरन कहेंगे कि सर 3+2 5 हो सकता है और 4+1 भी 5 हो सकता है। यहाँ टीचर का बात करने का मकसद ये था कि एक सवाल का गलत जवाब किसी दूसरे सवाल का ठीक जवाब भी हो सकता है। एग्जाम में ये चीज़ आपको नंबर तो नहीं दिलाएगी, लेकिन ये सोच प्रैक्टिकल लाइफ में आपके बड़े मसाइल हल कर सकती है। आपके एक प्रॉब्लम का गलत सलूशन किसी दूसरे प्रॉब्लम का एग्जैक्ट और राइट सलूशन हो सकता है। आपकी एक प्रोजेक्ट में नाकामी किसी दूसरे प्रोजेक्ट में कामयाबी की नवीद हो सकती है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं जो आपका जहन चेंज कर देगी। 3M कंपनी एक अमेरिका की कंपनी है जो ज़्यादातर स्टिकी चीज़ें बनाती है, एडहेसिव ग्लू टाइप चीज़ें बनाती है। जैसे आप समद बॉन्ड या एल्फी से मुतारफ़ होंगे, ये इस तरह की ये प्रोडक्ट्स बनाती है और इसमें ये काफ़ी वैरायटी पेश करती है। ऐसे ही 1970s में एक साइंटिस्ट, 3M कंपनी के एक साइंटिस्ट स्पेंसर सिल्वर एक स्ट्रॉन्ग किस्म का एडहेसिव बना रहे थे, एक ग्लू बना रहे थे जो इतना स्ट्रॉन्ग हो कि चीज़ों को आपस में मजबूती के साथ जोड़ दे। लेकिन जो उनका एंड रिजल्ट निकला, जब उन्होंने प्रोडक्ट कंप्लीट कर ली तो वो उसके बिल्कुल अपोजिट निकली। वो इतना वीक सोल्यूशन था कि वो फौरन ही चिपकना छोड़ देता था और हत्ता कि उस सरफेस के ऊपर जिसके साथ उसको जोड़ा जाता था वो उसके ऊपर निशान भी नहीं छोड़ता था। बाज़ाहिर तो ये एक बहुत बड़ी नाकामी थी और 3M कंपनी इसके ऊपर खुश नहीं थी, लेकिन उन्होंने स्पेंसर सिल्वर को फायर नहीं किया, बल्कि उनको कहा कि आप अपने इस प्रोजेक्ट पे लगे रहें और इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढें। अब कुछ अरसा बाद 3M कंपनी का एक और साइंटिस्ट आर्थर फ्राई, वो एक बुक्स के लिए एक ऐसी प्रोडक्ट की तलाश में था जो कि एक वीक किस्म का सलूशन हो, जिसमें जो है वो पेजेस में से किसी ख़ास पेज को बुक मार्क करना बहुत आसान हो जाए और उसको एक मोटी सी किताब में से उसको तलाश करना, आइडेंटिफाई करना, उस पेज को निकालना बहुत आसान हो और उसके ऊपर कुछ नोट्स वगैरह भी बन सके, कुछ लिखा जा सके, कुछ रेफरेंस दिया जा सके। तो वो उस चीज़ की तलाश में था, वो ऐसी प्रोडक्ट बना रहा था। अचानक उसके माइंड में ये फ्लैश आया कि कुछ साल पहले जो स्पेंसर ने काम किया था उससे फ़ायदा उठाया जाए। मुझे तो कुछ ऐसी ही चीज़ की ज़रूरत थी जैसे वो स्पेंसर ने वो प्रोडक्ट बनाई थी, वीक सी, जो सरफेस के ऊपर अपना निशान नहीं छोड़ती थी। तो फ्राई ने स्पेंसर की उस प्रोडक्ट को, उस नाकामी को, उस चीज़ के हल समझा। उसने उस चीज़ को डेवलप किया, उसके ऊपर काम किया और पेजेस को बुक मार्क करना उसके लिए आसान हो गया। अब ये जो प्रोडक्ट थी ये आगे चल के पोस्ट इट नोट्स में चेंज हो गई, स्टिकी नोट्स में चेंज हो गई। ये मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, आपने भी शायद यूज़ की हो, ऑफिस में भी ये यूज़ होती है। यानी उस दौर की एक नाकामी, 4 साल पहले की नाकामी, स्पेंसर सिल्वर की एक नाकामी, दूसरे साइंटिस्ट ने उसी चीज़ को एक और प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया और वो कंपनी के लिए एक बहुत ज़्यादा यूज़फुल और मुनाफा बख्श प्रॉफिट में वो उस चीज़ को ले गई और वो उस कंपनी की पहचान बन गई। एक गलती को, एक गलत आंसर को किसी दूसरे क्वेश्चन का ठीक आंसर समझना, ये सोचने का वो अंदाज़ है जो मिस्टेक के मतलब हमारा नज़रिया चेंज कर देता है, जो हमारी सोच का धारा चेंज कर देता है। हमें इस सोच के ज़रिए अपनी मिस्टेक एक एम्बैरेसमेंट, एक शर्मिंदगी नहीं लगती, बल्कि हमें अपनी गलती, अपनी मिस्टेक एक अपॉर्चुनिटी लगती है, एक मौका लगती है। और हम अपने आप से सिर्फ यही सवाल करते हैं कि हमारा ये जो गलत सलूशन है, ये जो रॉन्ग आंसर है, ये किस क्वेश्चन का ठीक आंसर है, ये किस प्रॉब्लम का सलूशन है। अब गलती के मुतल्लिक़ हमें 2 तरह का काम करना पड़ेगा, हमें 2 नज़रियात अपनाने पड़ेंगे।
नंबर 1 कि हमने जो मिस्टेक की है उसके ऊपर काम करें, उसको इम्प्रूव करें, उसको करेक्ट करें, उससे सीखें, उसको बेहतर करें और जो प्रॉपर क्वेश्चन है उसके आंसर की तरफ जाएं। और सेकंड ये कि जब हमें किसी क्वेश्चन का गलत आंसर आ जाए, कोई गलत सोल्यूशन किसी प्रॉब्लम का निकल आए, तो हमें ये सोच के परेशान नहीं होना चाहिए कि ये गलत आ गया। उसके ऊपर हमने काम करके उसको करेक्ट तो करना है, रेक्टिफाई तो करना है, लेकिन वो गलत आंसर किसी दूसरे क्वेश्चन का ठीक आंसर ज़रूर है। हमें इसके ऊपर काम करना है और अपनी सोच को इस नए पॉइंट्स के ऊपर, इस नई लाइन के ऊपर ज़रूर लाना है और इसके मुतालिक ज़रूर सोचना है और अपनी सोच को वुसअत देनी है।